गुप्त नवरात्रि एक साधक के लिए साधना में गहराई में जाने के लिए वर्ष का सबसे शक्तिशाली समय होता है, क्योंकि देवी इस समय अपने सबसे उदार रूप में होती है। खासकर इस समय के दौरान कहा जाता है कि रात्रि सूक्त का पाठ, पठन, श्रवण करना बहुत ही लाभदायी होता है, क्योंकि इसके पठन से या श्रवण से हमें कई मनोकामनाओं की पूर्णता प्राप्त होती है। ये हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और हमारी सभी बाधाओं को दूर करता है। ये हमारे पितरों को भी मुक्त करता है और साधक को अनेक सिद्धियां भी प्रदान करता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से हम आपके समक्ष सृष्टि का सबसे गूढ़ और पवित्र ज्ञान लेकर आए हैं, जिसे देवी ने स्वयं दुर्गा सप्तशती में बताया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी एक आध्यात्मिक गुरु एवं शांति के दूत हैं। इन्होंने सन 1981 ईस्वी में आर्ट ऑफ लिविंग नामक संस्था की स्थापना की। आर्ट ऑफ लिविंग दुनिया का जाना माना विश्व की संस्था है, जिसने 156 देशों में अपना साम्राज्य फैलाया है। आर्ट ऑफ लिविंग ने सुदर्शन क्रिया के माध्यम से 45 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अभी ये जो सत्र है 2 से 11 फरवरी का गुप्त नवरात्रि के अवसर पर इस सत्र का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग दिल्ली की नवनिधि टीम के द्वारा किया गया है और इस सत्र की कोऑर्डिनेटर है हमारे साथ अरुणिमा सिन्हा दीदी जी। अरुणिमा दीदी आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत ही सीनियर फैकल्टी है और इन्होंने जम्मू कश्मीर में काफी सेवा का कार्य किया है, आतंकवादियों को सुदर्शन क्रिया के माध्यम से पुनर्स्थापित किया है। अब हम इनवाइट करते हैं अरुणिमा दीदी को कि कृपया इस सत्र को आगे लेकर जाए। जय गुरुदेव एवरीवन। सबको आज माघ नवरात्रि के प्रथम दिन का बहुत बहुत प्रणाम, good wishes. I welcome all to this very beautiful session which we are starting today. ये आज से लेकर के 11 तारीख तक चलेगा और इसमें हमने we are very very fortunate that Sadhvi Jis have come for the first time. This event is the first of its kind happening because इसमें हमारी अष्ट साध्वी जो है वो आएंगी। हर दिन एक साध्वी जी आएंगी और हमें दुर्गा सप्तशती का जो गूढ़तम अर्थ है उसके बारे में बताने वाली हैं। कुछ सिद्धियों पे चर्चा करेंगी। गुरु पूजा होगी, रात्रि सुक्तम का पाठ होगा और सत्संग होगा। तो हम सभी मिल करके दिस इज एक वो ग्रुप एनर्जी बनेगी एंड आई माई सेल्फ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। हमारी जो सबकी एक कलेक्टिव एनर्जी में जो एनहांसमेंट होगा। और अभी जो हमारी पुष्पा सरोज जी हैं उनको भी मैं उनके बारे में बता दूं। वो भी हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है। वो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पुष्पा सरोज जी। और हम जो सत्संग अभी हम करेंगे, आज की जो हमारी सत्संग की गायिका हैं तन्मयी जी, उनको तो हम मोस्टली सब लोग जानते ही हैं। मैं उसको बहुत प्यार से आई कॉल हर स्वर कोकिला। तन्मयी जो हैं वो निफ्ट की पास आउट हैं, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ शी मेक्स आवर लाइव्स फैशनेबल थ्रू हर सिंगिंग। तन्मयी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप सत्संग स्टार्ट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सबको गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए 3 बार ओंकार करते हैं और फिर एक गणेश भजन के साथ शुरू करते हैं। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली एंड इजीली एंड क्लोज आवर आईज। आंखें बंद कर लेते हैं। मुस्कुराते हुए एक लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। ओंकार के लिए एक लंबी और गहरी सांस लें
गजवदना गौरीनन्दन गजवदना गौरीनन्दन गंगाधर शिव शंभो नंदन गंगाधर शिव शंभो नंदन जय 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 गणनायका जय जय विघ्न विनाशका जय 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 गणनायका जय जय विघ्न विनाशका हे शुभ मंगलदायका विद्या बुद्धि प्रदायका हे शुभ मंगलदायका विद्या बुद्धि प्रदायका गजवदना गौरीनन्दन गजवदना गौरीनन्दन गजवदना गौरीनन्दन गजवदना गौरीनन्दन गंगाधर शिव शंभो नंदन गंगाधर शिव शंभो नंदन जय 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 गणनायका जय जय विघ्न विनाशका हे शुभ मंगलदायका विद्या बुद्धि प्रदायका जय 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 गणनायका जय जय विघ्न विनाशका। आइए तालियों के साथ सब साथ गाते हैं। गजानना शुभानना शुभानना गजानना 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 जय 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 गणनायका जय जय विघ्न विनाशका हे शुभ मंगलदायका विद्या बुद्धि प्रदायका जय 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 गणनायका जय जय विघ्न विनाशका हे शुभ मंगलदायका विद्या बुद्धि प्रदायका
कपालिनी माँ, जगदोधारिणी माँ, काली कपालिनी माँ, जगदोधारिणी माँ, जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, ओ जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, दुर्गे 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 जय जय माँ, जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, ओ जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, दुर्गे 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 जय जय माँ, दुर्गे 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 जय जय माँ, काली कपालिनी माँ, जगदोधारिणी माँ, काली कपालिनी माँ, जगदोधारिणी माँ, जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, दुर्गे 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 जय जय माँ, त्रिभुवन पोषिणी माँ, त्रिलोक पालिनी माँ, त्रिभुवन पोषिणी माँ, त्रिलोक पालिनी माँ, जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, जय 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 माँ, देवी जय 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 माँ, दुर्गे 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 जय जय माँ, दुर्गे 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 जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ।
जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये अभी जो समय है इसमें सबसे प्राइमरीली हम लोग माँ की ही प्रार्थना करते हैं, और हम जीवन में आज जहाँ भी हैं, जिस मुकाम पे भी हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अभी आज से लेके 11 तारीख तक हम विद अवेयरनेस अपने जीवन में जो जितने भी लोगों ने हमें जिस तरह से भी हमारे मदद किया हो, तो हम उनको याद करके लोग क्या, देयर आर सो मेनी पावर्स हु हेल्प अस, तो हम डेडिकेटेडली वी विल विद अवेयरनेस वी विल जस्ट प्रे एंड विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है ना, इन दिनों हम पूरे ग्रैटिट्यूड के भाव में रहेंगे, आंखें बंद ही रखते हुए और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखते हुए मुस्कुराते हुए हम ये प्रार्थनाएं करेंगे। तीन बार ओंकार का उच्चारण करें। ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। इस समष्टि के समस्त गुरु शक्तियों को हम पूरे हृदय से प्रणाम करते हैं। हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पहले भी बहुत गुरु आए हैं, अभी भी हैं, और फ्यूचर में जितनी भी गुरु शक्तियां आएंगी उनको हम पूरे हृदय से नमन करते हैं। अपने इष्ट का स्मरण करें और जितने भी देवी देवता हैं सबका स्मरण करके हम पूरे हृदय से उनको भी नमन करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और हमारे कुल देवता को भी स्मरण करके हम प्रणाम करते हैं। नवग्रह को हम प्रणाम करते हैं। अपने पितरों को हम विशिष्ट प्रणाम, घर में जो ज्येष्ठ हैं उनको प्रणाम करें। अपने माता पिता को पूरे हृदय से प्रणाम करें, और घर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमसे बड़े हों, हमारे उम्र के हों या छोटे हों, उन सब के वजह से हमारा जीवन बहुत सुखमय है। घर के हम सभी सदस्यों को, हमारे जो बंधु बांधव हैं उनको भी प्रणाम, जो घर में हमारे लिए लोग काम करते हैं या समाज में, ऑफिस में, उनके भी वजह से हमारा जीवन बहुत सुखमय है। उन सभी को पूरे हृदय से हम नमन करते हैं। इस पृथ्वी के जन जन को प्रणाम, इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को प्रणाम।
और पंच महाभूत को प्रणाम, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, कि वो एक समन्वय में रहे, एक बैलेंस में रहे, ताकि हम हर स्तर पे हम स्वस्थ रहें। अपने इस शरीर को विशिष्ट प्रणाम। ये शरीर ईश्वर की ओर से मिली हुई सबसे दिव्य रचना है, इसको प्रणाम, जिसमें हम कुछ समय के लिए रहते हैं। और आज माघ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन की जो प्रधान देवी हैं, माँ शैलपुत्री, उनको स्मरण करके हम विशिष्ट प्रणाम करते हैं। और इस क्षण मन में जो भी संकल्प उठ रहा हो या कोई इच्छा है, तो उसे हम अपने गुरुदेव के चरणों में या माँ के चरणों में अर्पित करके खाली हो जाए। जय गुरुदेव। हमारे समक्ष साध्वी सेजल दीदी हैं, और दीदी जैसे आंखें खुली और आपके दर्शन हुए तो ऐसा लगा जैसे बस देवी का स्मरण किया और आप हमारे सामने हैं। तो ऐसे मैं अपना अगर भाव व्यक्त करूं तो मुझे ऐसे लगा जैसे साक्षात देवी माँ मेरे सामने है, मुझे एक प्रसन्न मुद्रा में मुझे बस वो आशीर्वाद देने के लिए है। जितने लोग हमसे जुड़े हैं अभी उनको मैं बताऊं कि हमारी साध्वी जी जो हैं, ये वरिष्ठ अपने आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी हैं और इंटरनेशनली अक्लेम्ड हमारी साध्वी जी हैं। बहुत सारे, आपको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर काफी नए लोग हमसे जुड़े हैं, तो मैं उनको बताऊं कि साध्वी जी की भागवतम कथाएं जो हैं, या देवी भागवतम हो, श्रीमद् भागवतम हो, आप बहुत ही सुंदर कथाएं करती हैं। मैंने आपसे बहुत बार सुना है और हर बार कुछ एक नया अर्थ हमें उसको समझने को मिलता है। तो दीदी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये इतना सुंदर समय है और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हो रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग की अष्ट साध्वी आई हैं और आप हमें जो बताएंगी नवरात्रि के बारे में या सिद्धियों के बारे में, क्योंकि ये ना शब्द जो सिद्धि है इसको लेके बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। तो हम चाहेंगे आपके श्रीमुख से ही हम। जी दीदी, ओवर टू यू। जय गुरुदेव। आप सबको गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। और आध्यात्मिक मार्ग के जन्मदाता हमारे गुरु, हमारे पथ प्रदर्शक गुरुदेव साक्षात शरीर स्वरूप में हमारे साथ है। तो पहले हम गुरु पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर इस यात्रा का प्रारंभ करें। आंखें बंद कर लेते हैं, मन में उस पल को याद कर ले जब हमारी और गुरुदेव की नजर एक हुई थी। पहली बार हमारे गुरु ने जब हमें देखा था और हमने पहली बार गुरु को देखा था, उस भाव के साथ, कृतज्ञता और समर्पण के साथ गुरु पूजा करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्
अस्मत् श्री गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
आरार्तिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। जो अनंताय नित्याय शुद्धाय नंद गुरु सच्चिदानंद नंद गुरु जो अनंताय नित्याय शुद्धाय जो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद नंद गुरु गुरु सच्चिदानंद नंद गुरु परम कृपामय मेरे गुरु तुम करुणा कृपामय मेरे गुरु तुम ब्रह्मा शिव हरि नारायण तुम ब्रह्मा शिव हरि नारायण तुम गुरु 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 नमो नमः गुरु 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 नमो नमः गुरु गुरु
नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्द नन्द गुरुं सच्चिदानन्द नन्द गुरुं सच्चिदानन्द नन्द गुरुं सच्चिदानन्द नन्द गुरुं नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय नमो नारायणाय हरिहर शशिशेखराय परब्रह्मानन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरुं सच्चिदानन्द नन्द गुरुं नवनीत चोराय देव मनोहराय नवनीत चोराय देव मनोहराय परम प्रेम रूपाय गुरु परम प्रेम रूपाय गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरुं सच्चिदानन्द नन्द मैं चाहूंगी कि हम अब सभी मिलके रात्रि सुक्तम का पाठ करते हैं और हम आपको शेयर कर देते हैं, इसके आप देख सकते हैं, साथ में मिलके करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि जब तक ये हो तो आप लोगों को साध्वी जी देख के ब्लेसिंग्स भी मिले आप लोगों को साध्वी जी की साथ साथ। तो कैमरास ऑन कर लीजिए। अगर किसी की इच्छा है तो जरूर आप देवी माँ के आगे दिया जला सकते हैं या कुछ जल पात्र में रख सकते हैं, स्वयं भी कुछ ऐसे बिंदी लगा के बैठ सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देवी की जब हम इस तरह से आराधना करते हैं और मिल करके, देखिए अभी 1000 लोग एक साथ जब हम करेंगे डेफिनेटली देवी शक्ति जो है वो प्रसन्न तो होती ही है। तो हम लोग बहुत विद अ लॉट ऑफ sacredness, again with a lot of gratitude, we will do the Ratri Sukta. सब एक साथ मिलके करेंगे एक स्वर में। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं नेत्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजस प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैत्यधार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः सत्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिणी बाण भुशुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये बृहस्पति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगद्बात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तुति महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तत्स्वां कं स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावे सैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ अभयम अभयम अम्मा अम्मा अभयम अभयम अम्मा अभयम अम्मा दूसरा देवी भजन गाओ कोई। माम्बा 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 बो माम्बा 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 बो ईश्वर सत्य चित्त आनंद बो ईश्वर सत्य चित्त आनंद बो माम्बा 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 बो माम्बा 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 बो ईश्वर सत्य चित्त आनंद बो ईश्वर सत्य चित्त आनंद बो अम्बा अम्बा माँ जगदम्बा अखिलांडेश्वरी जय जगदम्बा अम्बा
सदा शिव बोल, सांब सदा शिव बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। मांबा 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 बोल, मांबा 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 बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। अम्बा अम्बा माँ जगदम्बा, अखिलांडेश्वरी जय जगदम्बा। अम्बा अम्बा माँ जगदम्बा, अखिलांडेश्वरी जय जगदम्बा। सांब सदा शिव बोल, सांब सदा शिव बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। मांबा 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 बोल, मांबा 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 बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल, रे सत्य चित आनंद बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल, ईश्वर सत्य चित आनंद बोल। जय गुरुदेव। मैं पहले सबको देख लूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। क्योंकि मेरे स्क्रीन पे सारी देवियां ही दिख रही है मुझे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ के दिन है, शक्ति की आराधना करने के दिन है। शरीर में जब कमजोरी आती है तो डॉक्टर कहते हैं ना कि भाई आपको शक्ति की दवाई लेनी चाहिए, है? तो वो कुछ दिन ही लेते हैं ना, पूरा साल तो लेने की जरूरत नहीं है। कभी विटामिन डी कम हो गया, कभी B12 कम हो गया, है ना, तो कुछ दिन हम वो दवाई खाते हैं और फिर से वो शरीर में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो उसी तरह आराधना के भी, अध्यात्म की पावर को बढ़ाने के भी कुछ खास दिन है। और उसमें भी ये जो नवरात्रि है, इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये उनके लिए है जो पर्दे के पीछे का रहस्य अनुभव करना चाहते हैं, जानने वालों के लिए नहीं है। हाँ, जो सिर्फ इकट्ठा करके रखना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। जो अनुभव करना, जो सच में शांति को जीना चाहते हैं, जो सच में प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, जो सच में इसको अनुभव करके औरों में बांटना चाहते हैं, खाली जानने वाले के लिए नहीं है। अनुभव करने के लिए ये दिन है। देखो,
माँ ने कोई भेदभाव नहीं रखा ना, सबके लिए समय एक जैसा है। पर पर्दा हटा है और उसका अनुभव कौन करता है? जिसकी चाहत है। ये बात ऐसी है कि जैसे सामने बहुत सारा खाना रखा है, पर खाएगा कौन? जिसको भूख लगी है वो। अगर भूख नहीं है और दे दोगे तो बिगाड़ेगा। तो ये समय एक जैसा सबके लिए है, पर जिसको भूख है स्वयं को जानने की, वैराग्य को जगाने की, है ना, जो निद्रा से जागना चाहता है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। निद्रा भी वही है और निद्रा से जगाने वाली भी वही है। तो ये निद्रा से जागने के दिन है। और निद्रा से कब हम जागना चाहते हैं? जब संकट आता है तभी, ब्रह्मा जी की तरह। कहते हैं कल्प के अंत में, कल्पांतर में, एक कल्प माने कि एक बार दुनिया बनाई, फिर वो मिटा दी, फिर विश्राम करते हैं भगवान और फिर दोबारा दुनिया बनाते हैं। तो उसके बीच का जो समय है उसे कल्पांतर कहते हैं। एक कल्प और दूसरे कल्प के बीच का अंतर। उस समय में भगवान है वो विश्राम कर रहे थे और उनकी नाभि में से कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी है वो देख रहे हैं कि भाई 4 मुख है, 4 हाथ है और चारों ओर देख रहे हैं, तो उनको उनके सिवा कोई और मिल ही नहीं रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं जानू तो सही मैं कौन हूँ, मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, किसने मुझे बनाया है। अभी वो सोच चल ही रही थी, उसी समय कहते हैं 2 असुरों ने ब्रह्मा जी को आवाहन दिया। बहुत सुंदर कथा है ये। जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं नाभि में से भगवान नारायण की, उसी समय भगवान नारायण के कान से 2 असुर भी उत्पन्न हो गए। द्वंद्व युद्ध चला है यहाँ। और वो दोनों असुर मधु कैटभ ब्रह्मा जी को कहते हैं हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी बूढ़े बाबा सोच में पड़ गए, इनको तो अभी अपना तो पता नहीं है, ये कहाँ से आ गए और आते ही सीधे ही कह रहे युद्ध करो युद्ध करो। कैसे युद्ध करे? तब उन्होंने भगवान का आवाहन किया, भगवान नारायण का। और भगवान नारायण है वो निद्रा में थे और उनके आवाहन करने पे, देवी की स्तुति करने पे भगवान नारायण निद्रा से बाहर आए हैं। महामाया ने अपनी माया निकाली, निद्रा रूपी माया निकाली प्रभु के भीतर से। तब भगवान अपनी निद्रा से बाहर आए और देखते हैं तो सामने 2 असुर है, मधु और कैटभ। मधु मानी मधुर मधुर, मीठा मीठा, कैटभ मानी कड़वा कड़वा। मधु मानी राग, कैटभ मानी द्वेष। ये राग वाला जो मीठापन है ना वो डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक है। डायबिटीज का तो गोली लो तो कंट्रोल हो जाएगा, पर ये मधु नाम का जो मीठापन है, प्रसन्नता सुनने का जो चाहत है, वो बहुत परेशान करता है। एक बार एक मूर्तिकार है वो मूर्ति बना रहा था, तो वो बड़ा सुंदर मूर्ति बनाता था, जैसा आप बोलो वैसा वो बना देता था। अब उसको पता चल गया कि उसकी मृत्यु आने वाली है, तो एक संत के पास गया और कहता है कि मुझे कोई उपाय बताओ कि मैं अपनी मृत्यु को टाल सकूं। तो महात्मा जी कहते हैं तू तो कलाकार है, अपने जैसी 8-10 मूर्तियां बना दे और बीच में खड़ा हो जा, तो जब यमराज के दूत आएंगे तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अच्छी बात है। तो उसने आबेहूब अपने जैसी मूर्तियां बना दी और उस मूर्तियों के बीच में वो खड़ा हो गया।
मृत्यु उसे लेने आई तो पहचान नहीं पाई इसमें मूर्तिकार कौन है। अब यमराज को पता चला, वो भी परेशान। भगवान नारायण के पास गए, कहते हैं प्रभु इसका उपाय बताओ, क्या करे, इसका समय आ गया है मूर्तिकार का। भगवान कहते कोई बड़ी बात नहीं है, चलो हम चलते हैं। भगवान वहां आए और प्रसन्नता से उसकी प्रशंसा करने लगे। कहते क्या मूर्ति बनाई है, अगर ये मूर्तिकार मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसके हाथों की पूजा करूं, उसके हाथों को चूम लूं। वो वो मूर्तिकार कहीं बस मुझे मिल जाए, कहीं एक बार दिख जाए, मैं उसे मिलना चाहता हूं। और उस मूर्ति के बीच में से वो प्रशंसा सुन के मूर्ति का रह नहीं पाया, तुरंत बाहर आया, प्रभु मैं यहीं पे हूं। तो ये प्रसन्नता का जो डायबिटीज है ना, वो बड़ा खतरनाक, यही मधु है और दोनों कानों से उत्पन्न हुए हैं। किसी से द्वेष भी बात सुन के होता है और प्रसन्नता भी सुन के ही होती है, रस आता है। तो कहते हैं 5000 वर्ष तक भगवान नारायण और मधु कैटभ के बीच में युद्ध हुआ है। और भगवान कहते हैं कि भाई तुम तो दोनों बारी बारी से आते हो, विश्राम कर लेते हो, मैं तो अकेला हूं, मुझे भी विश्राम का मौका दो। दोनों कहते ठीक है, आप भी विश्राम कर लीजिए। राग और द्वेष है वो थका देते हैं, उसके साथ युद्ध नहीं करना है। जितना हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, साधना की गहराई में जाते हैं, और गहराई में जाना मतलब क्या, विश्राम में जाना है, अपने आप के साथ। ऐसा स्थान जहां हम है, हमारे सिवा कोई नहीं है, और उसमें जब हम विश्राम करते हैं, उस अवस्था में, वही ध्यान की गहराई की अवस्था है। तो जैसे दीदी ने वो पाठ किया ना, उसमें शुरुआत में 2 शब्द है ना, स्वाहा और स्वधा, वो वही है, वही स्थान है। स्वाहा मैं जहां हूं, स्वधा मेरा जो स्थान है, मैं जहां हूं वो। तो मेडिटेशन में क्या होता है, ध्यान में क्या होता है, विश्राम। गुरु जी कहते हैं ना, अपने आप के साथ विश्राम करो। कई लोग कहते हैं हमें अकेले ही नींद आती है, कमरे में कोई होता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद नहीं आती। तो ऐसे ही अपने आप के साथ भगवान जब विश्राम में गए, तब महामाया ने उन्हें संकेत किया है। ये सारा जो खेल है वो महामाया का खेल है, माँ का खेल है, शक्ति का खेल है ये सारा। तब भगवान को संकेत दिया है, बड़े बनने से काम नहीं होगा, छोटे बन जाओ। राग और द्वेष है, उसके सामने बड़े नहीं बनना है। अगर वैराग्य जगाना चाहते तो हमें छोटा बनना है। बड़े बन के बात ना बने तो वहां पे छोटे बन जाओ। तो भगवान कहते हैं मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तुम वरदान मांग लो। तो मधु और कैटभ कहते हैं तुम क्या हमें वरदान दोगे, हम बड़े हैं। प्रभु कहते हाँ भाई आप बड़े हो, हम वरदान देते हैं, तुम मांगो, काम हो गया। भगवान कहते हाँ जी हम छोटे हैं, कोई बात नहीं, आप बड़े हो, बताओ क्या वरदान दे सकते हो। बोले तुम जो चाहो सो वरदान। तो भगवान कहते हैं भाई हमें तो एक ही वरदान चाहिए, मेरे हाथों से तुम दोनों का वध हो जाए, तुम दोनों की मृत्यु हो जाए। तो वचन दिया था तो वरदान देना पड़ेगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, असुरों की बुद्धि को बदल दिया माँ ने। और जो वचन मांगने के लिए थे वो वचन देने के लिए हो गए, वरदान मांगने की बजाय वरदान देने के लिए हो गए, देने वाले हो गए, और खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली।
भगवान कहते हैं मेरे हाथों से तुम दोनों की मृत्यु हो जाए। पर इन दोनों को वरदान था, माँ ने वरदान दिया था, तुम्हारी मृत्यु वहीं पे होगी जहां पे जल ना हो, थल पे तुम्हारी मृत्यु। तो दोनों कहते हैं कि भाई, उनको पता था पृथ्वी तो जल में डूब गई है, तो अभी हमें कहाँ मारेंगे। तो कहते हैं हम मरेंगे तुम्हारे हाथ से, पर ऐसी जगह पे मरेंगे जहां जल ना हो। तब भगवान नारायण ने अपनी जंघा को विशाल कर दिया और दोनों के सिर अपनी जंघा पे रखकर काट। जहां जल नहीं है, जल नहीं मतलब रस नहीं है, वो स्थान कैसा है? वो वैराग्य का स्थान है। वैराग्य की भूमि पे राग और द्वेष रूपी मधु और कैटभ को हम मार सकते हैं। और जब मधु और कैटभ को मारना है तो प्रभु यहाँ पे छोटे बनते हैं असुरों के सामने। देखो, असुरों के सामने छोटे बन गए। अच्छे व्यक्ति के सामने छोटा बनना तो आसान है, बुरे व्यक्ति के सामने अपने आप को छोटा बनाना बहुत कठिन है। तो ये सिद्धि है। प्रथम दिन, नवरात्र के प्रथम दिन माँ ने मधु कैटभ का वध किया है। राग और द्वेष को मारेंगे तो ही हम वैराग्य को जगा पाएंगे, वैराग्य को जी पाएंगे। और वैराग्य को अगर हम जीना चाहते हैं तो विष्णु जो विश्व के अणु अणु में है, वो भी अणु जैसे हो गए, छोटे बन गए। कब बड़ा बनना है, कब छोटा बनना है, कब बड़ा बनना है, कब छोटा बनना है, ये सिद्धि है। तो प्रथम सिद्धि को कहते हैं अणिमा। अणिमा मतलब अणु जितना बन जाना। अणु में से ये बन गया, पर अब वापिस इसको बोलो अणु जैसा बन जा तो नहीं बन सकता है। पर हमारे भीतर कुछ ऐसा है, गुरुदेव कहते हैं ना ध्यान में कई बार, वो फैलता है, सिकुड़ता है। कौन है? प्रेम में है, खुशी में है, आनंद में है तो फैलता है। जब दुख में चले जाते हैं, ग्लानि में चले जाते हैं, कुछ सिकुड़ता है भीतर, वही हम है। तो हम छोटे भी बन सकते हैं, हम बड़े भी बन सकते हैं। कब बड़ा बनना है, कब छोटा बनना है, किसके सामने बड़ा बनना है, किसके सामने छोटा बनना है, यही प्रथम दिन जो नवरात्रि का है, ये रहस्य उस दिन खोला गया है। बड़े बन के काम नहीं होगा। हमसे जो शक्ति में बड़ा है उसके सामने तो हम सरेंडर कर ही देते हैं, पर शक्ति भी है और असुरी वृत्ति भी है। ऐसे व्यक्ति के सामने हमें अगर अपनी बात मनवानी है तो वहां पे भी अणिमा। और जब काम बन गया तब भगवान है वो उन दोनों से भी बड़े बन गए। जंघा का इतना बड़ा विस्तार कर दिया कि उन दोनों के सर है और जंघा पे रखकर भगवान ने काटे। और वो चर्बी जहां गिरी, वो मेद, वो जहां गिरा उसमें से पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसलिए इस पृथ्वी को मेदनी कहा है। पृथ्वी का एक नाम है मेदनी। इसलिए इस पे जो भी आता है उसके अंदर राग द्वेष तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि राग द्वेष को मारा उसी के अंदर से तो ये बना है, पृथ्वी का निर्माण उसी के मेद से तो हुआ है। तो क्यों कहते हैं भारत में जन्म लेना बहुत सौभाग्यशाली की बात है? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी में ये जो भूमि का टुकड़ा है, यहाँ वैराग्य है, ये वैराग्य की भूमि है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद हमारा मन करता है हम वैराग्य को प्राप्त करें। और ये कब प्राप्त होता है? जब हमें छोटा बनना भी आ जाए। अणिमा कि हर किसी को नहीं आता, इसमें परफेक्शन चाहिए।
हम जो भी एक्शन करते हैं उसमें परफेक्शन होता है, तो उसी को सिद्धि कहते हैं। गुरुदेव ने बहुत सुंदर कहा है, सिद्धि मानी क्या? परफेक्शन। सिद्धि मानी जल पे चलना आ गया, हवा में उड़ना आ गया, ये सब नहीं है। अगर आप अच्छे से एक जैसी रोटी भी अगर आप बेलते हो, एक जैसी, कई कई बार मैं देखती हूँ, जब मतलब बहुत सारे घरों में हम जाते हैं तो हम देखते हैं माताएं रोटी बनाती है, एक जैसी रोटी होती है, रोटी का ढेर लगा है, कोई छोटी बड़ी नहीं, एक जैसी। तो ये सिद्धि है, परफेक्शन। सिद्धि माने क्या? परफेक्शन। और दूसरा पहलू इसका ये है, अगर इस सिद्धि को अगर ज्यादा जानना चाहते तो हमारे अंदर तो परफेक्शन आ गया, पर सिद्ध कौन है? जो अपने भीतर तो परफेक्शन आ गया, पर सामने वाला अगर परफेक्ट नहीं है तो भी उसको प्रेम कर सकता है, तो वो सिद्ध है। नहीं तो क्या होता है कि हम परफेक्शन में आ गए तो हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, किसी की कोई गलती नहीं चलती है। गुरुदेव को देखो, हम उनके बराबर परफेक्ट है क्या? उनके बाल के जितने भी नहीं है, पर वो कितना प्रेम करते हैं, वो सिद्ध है। परफेक्शन आ गया, और अगर हमारे अंदर वो स्वीकार नहीं है कि सामने वाला परफेक्ट नहीं है, सामने वाला भूल कर सकता है, परिस्थिति के कारण भूल हो जाती है, समय के कारण भूल हो जाती है, कुछ सिखाने के लिए भी भूल हो जाती है। प्रकृति हमें कुछ सिखाना चाहती है तो भी हमसे भूल करा देती है। तो व्यक्ति से क्यों भूल हो रही है हमें पता नहीं है, और हम उसका स्वीकार नहीं करते हैं, और भले ही हम परफेक्ट हो गए तो भी हम सिद्ध नहीं है। जो इम्परफेक्शन को भी स्वीकार करता है, उसको भी वो प्रेम कर सकता है, वो सिद्ध है। इसे हरेक सिद्धि के मूल में प्रेम है। सिद्धि कब आती है? जब हम प्रेम से जीना सीख जाते हैं, जब हम सबको प्रेम करना सीख जाते हैं, तब वो सिद्धि आती है। नहीं तो वो सिद्धि हमारे लिए भी नुकसानदायक, सामने वाले के लिए भी नुकसानदायक। वो पात्रता से आती है। तो सबसे पहले पात्रता कैसे आएगी? वैराग्य से। और वैराग्य को कैसे मारते हैं? तो भगवान नींद से जागे, तमस से जागना है। तमस जब जाएगा, मन से, शरीर से तमस हटता है, तब जाके कुछ घटता है। तो नवरात्रि के पहले 3 दिन जो है वो तमस को हटाने के दिन है, तमस से ऊपर उठना है। और इसलिए प्रथम जो है वो शैल पुत्री है, पर्वत राज की पुत्री है, पर्वत के जैसा। तमस में पड़े रहने का मन करता है, नींद अधिक आती है, पर वही तमस हट जाता है तो हम समाधि अवस्था में बैठ सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, पर्वत की तरह अडिग होकर। कहीं नहीं तो क्या होता है, तमस बड़ा है और ध्यान में बैठोगे तो यार सुनोगे, ला थोड़ा ऐसा कर लो, फिर थोड़ी देर होगी कुछ चुभ रहा है, ऐसा होता है ना। वैसे घंटों बैठे रहोगे टीवी देखने के लिए, कुछ बातें करते तो, और जैसे ही ध्यान में बैठे, अरे यहाँ कुछ हुआ, यहाँ कुछ हुआ, चलता रहता है। क्यों? तमस के कारण। तो तमस को हटाना है, इसीलिए पहले 3 दिन जल पे, जल पीकर व्रत करना चाहिए। फिर 3 दिन है वो फलाहार करके करो, और फिर अंत के 3 दिन है उसमें एक समय पे भोजन करके। हम लोग उल्टा करते हैं, 9 दिन कई लोग जल पीकर करते हैं, कई लोग सिर्फ फल पे करते हैं, है ना। ऐसे नहीं, पहले 3 दिन जो है वो शरीर को खाली करने के लिए है, भीतर से। पेट जितना खाली रहेगा, मन उतना खाली हो जाएगा। तो पहले 3 दिन तो विरेचन करना है फिर 3 दिन है वो ध्यान की प्रैक्टिस करने के लिए, और आखिरी 3 दिन है
वो ध्यान की अवस्था को जीने के लिए। तो तमस जाएगा, फिर 3 दिन है वो रजस के, फिर सत्व के। तो हमारे साध्वी जी रोज आकर एक एक साध्वी जी आपको और गहराई में ले जाएंगे। पहला दिन भूमि बना देता है, भूमि के ऊपर कैसे बैठे, पर्वत की तरह। हमारे गुजरात में एक भजन है, मेरू तो डगे पण मन ना डगे जेना। ध्यानी कौन है? मेरू पर्वत भले हिल जाए पर उसका मन नहीं हिलता। ऐसे मन को पर्वत की तरह स्थिर कर देना। वो स्थिर कब होगा? जब तमस हटेगा। तमस हटाने के लिए सारे उपाय करने हैं। उपवास करते हैं हम, पंचकर्मा कराते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, ओमकार करते हैं, सुदर्शन क्रिया हम करते हैं। सरल उपाय है सुदर्शन क्रिया तमस को भगाने का। हम सब ने बहुत सुना है ना, कुंडलिनी शक्ति है, वो जागती है, वो ऐसा होता है, वैसा होता है। गुरुदेव को किसी ने पूछा था तो गुरुदेव कहते हैं, हाँ, जब हम देखते हैं तभी वो जाग जाती है। और ये सच है, गुरु की दृष्टि मात्र से वो शक्ति जाग जाती है, गुरु के स्पर्श मात्र से वो शक्ति जाग जाती है। पर वो भाई इलेक्ट्रिक, घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर आ रही है तो 100 वोल्टेज का जहाँ बल्ब लगाना है वहां 100 वोल्टेज का बल्ब ही लगाना चाहिए। उसमें अगर 500 वोल्टेज का बल्ब लगा दोगे तो उड़ जाएगा। इसलिए उस शक्ति को जाने बिना उसको जगाना नहीं चाहिए। पात्रता के साथ साथ गुरु है, वो अपने आप उस शक्ति को जगा देते हैं। हमें कोई प्रयत्न ही नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी पात्रता बनानी है। राग द्वेष हटता है, वैराग्य आता है, पात्रता बन गई। रसहीन, रसहीन होना मतलब क्या? मुंह फुला के घूमना नहीं, ध्यान रखिएगा। रसहीन होना मतलब क्या है? जिसमें रसेश्वर को रस आता है वो तो करना है, पर जिससे हमारा रस है वो रसेश्वर की जगह संसार में चला जाए, उस रस में नीरस होना है। निंदा को भी रस कहा है। काम, क्रोध, लोभ, इसमें भी रस आता है। कई लोगों को गुस्से करने में रस आता है। देखो, मैं जब तक गुस्सा ना करूं ना, ये लोग समझते नहीं है। तो उसमें नीरस होना है, जो रसेश्वर है। और सिंपल सा जो भी ईश्वर के नाम है ना, वो एक एक शक्ति को जगाते हैं। जैसे भगवान ने मधु को मारा तो भगवान का एक नाम पड़ गया मधुसूदन। तो जैसे हम वो भजन गाते ना, माधवा मधुसूदना यादवाय दुनंदना। तो ये मधुसूदन 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 करते हैं ना, तो भी हमारे भीतर से राग की वृत्ति है वो खत्म होती जाती है। और राग की वृत्ति को खत्म क्यों करना है? द्वेष की वृत्ति को खत्म क्यों करना है? क्योंकि वो हमारी शक्ति को मिटाता है, हमारी शक्ति का ह्रास होता है, उससे शक्ति कम होती है। और शक्ति ही है जिसके कारण हम बैठते हैं, शक्ति है जिसके कारण हम भक्ति कर पाते हैं, शक्ति है जिसके कारण हम सुन पा रहे हैं, शक्ति है जिसके कारण हम देख पा रहे हैं, शक्ति है जिसके कारण हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो हम सबके भीतर वो शक्ति है। पर जब हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं, हल्का सा, गुरुजी कहते हैं ना, 1-2 बार बस धारणा करो और छोड़ दो। तो वैराग्य को जगाने का, वो शक्ति को अनुभव करने का सबसे पहले उपाय बताया गुरुदेव ने, प्रत्याहार। जिन्होंने संयम किया उनको पता होगा। गुरुदेव कहते हैं ना, मूलाधार में ध्यान ले जाओ, वहां पे उदित हुए सूर्य के रूप में भगवान विराजमान है। गणेश जी मूलाधार के देव है। तो वहां पे जब हम ध्यान ले जाते हैं, ध्यान ले जाना मतलब क्या? प्रत्याहार करना है। ध्यान से पहले प्रत्याहार है।
और प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक इंद्रिय का जो आहार है वो मूलाधार में है, मूलाधार में उसको केंद्रित करना है, वो बाहर ना जाए। आंख का आहार है दृश्य, कान का आहार है शब्द, त्वचा का आहार है स्पर्श, नासिका का आहार है सुगंध। तो प्रत्येक इंद्रिय का जो आहार है वो भीतर से उसको मिले, भीतर उसको जब हम मोड़ देते हैं तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो ये एक सुंदर सा टेक्निक है। जब आप साधना करने बैठो तो मूलाधार में प्रत्याहार करना है, प्रत्येक इंद्रियों को वहां पे स्थिर करना है। तो अणिमा वहीं पे है। और वो जब जैसे वो जागती है, अणिमा सिद्धि जैसे आई, वो शक्ति जरा सी भी हिली, जागती है तो हम जब वो जरा सी भी हिलती है ना, तो जैसे लाइटर करते हैं गैस जलाने के लिए, तो एक जरा सा तिनका सा होता है ना, उतना सा ही लाइट सा वहां पे एक स्पार्क जैसा होता है। और ये हुआ, इसका पता कैसे चलता है? तो रिजल्ट से पता चलता है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मेरा हाथ नहीं उठा तो मैं कहूँ कि अरे मेरा हाथ कमजोर हो गया, तो हाथ नहीं उठा तो पता चला कि कमजोर हो गया। तो उसी तरह ये सिद्धि आ गई, शक्ति आ गई, वो पता कैसे चलता है? तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, उसकी प्रसन्नता का कोई कारण नहीं, अकारण उसको आनंद होता है, अकारण उसको प्रेम होता है, अकारण ही भीतर से एक एक आनंद का फुवारे का अनुभव होता है। वो अपने आप के साथ रहना चाहता है, उसकी खुशी का, उसके आनंद का, उसकी शांति का, उसके प्रेम का सोर्स और कारण कोई और नहीं होता। पर हाँ, प्रेम, आनंद, खुशी, शांति का वो दूसरों के लिए कारण बनता है। वो जहां जाता है वहां ये सबको अनुभव होने लगता है। तो समझ लो कि वो शक्ति है, वो हमारे भीतर थी, है और अब हमें अनुभव में आने लगी। सुदर्शन क्रिया करके यही होता है ना। बाहर का नुकसान चलता है, 5,000 की साड़ी पे चाय का दाग चलता है, पर ये कब सहन कर पाते हैं हम? जब क्रिया करके उठे तो चलता है, नहीं तो तो ये सिद्धि तो है? सिद्धि से सहन करने की शक्ति आती है, दुख को सहन करने की, पीड़ा को सहन करने की, परिस्थिति को सहन करने। सिद्धि माने कोई बहुत बड़ा नहीं, परफेक्शन माने क्या? आप सुख में भी परफेक्ट हो, दुख में भी परफेक्ट हो, आप हिलते नहीं हो। आपके भीतर का जो मन है वो शैल पुत्री का जो स्वभाव है ना, स्थिर हो जाता है, शक्ति के साथ रहता है। हम अपनी अवस्था में जब रहते हैं तो हम सिद्ध ही है। और ये बहुत सरल है, रोज सुदर्शन क्रिया करो। गुरुदेव ने सारे रहस्यों का, है ना, एक चाबी दे दिया है। चाहे आप नवनिधि प्राप्त करना चाहते हो, चाहे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, चाहे प्रेम प्राप्त करना चाहे आनंद, चाहे वैभव, कुछ भी 14 लोक में जो भी है, एक नहीं, हाँ 14 लोक में जो कुछ भी है उसको प्राप्त करने का सहज, सरल और एकमात्र उपाय है सुदर्शन क्रिया। मैंने भी जो कुछ प्राप्त किया है ना, आज जो आपके सामने है, उसका एक ही कारण है सुदर्शन क्रिया। जब मैंने नहीं सीखी थी, उसके पहले का मेरा फोटो भेजूंगी ना तो आप देखते रह जाओगे कि ये वही है क्या, और उसके बाद का। तो ये वाक सिद्धि है, बोलने की सिद्धि कहाँ से आई? गुरु की कृपा से। और कृपा पात्र किसने बनाया? गुरु ने ही बनाया, सुदर्शन क्रिया देके। तो सारे राज सुदर्शन क्रिया से ही अनुभव में आते हैं, सारे राज सुदर्शन क्रिया से ही खुलते हैं। जय गुरुदेव।
कोई प्रश्न है क्या? हाँ दीदी, लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें से हाँ प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि अभी 2 साल से हम लोग कोरोना और ओमिक्रॉन और पता नहीं कितने तरह के वायरसेस, डेल्टा वायरस, तो ये सब वायरसों का जो प्रकोप चल रहा है, अभी वेव चल रही है, इस वेव में हम ऐसा क्या करें कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहे और साथ में हमारा मन प्रसन्न रहे, हम आनंदित रहे। देखो, उत्तर तो हमने पहले दे दिया। हाँ? सुदर्शन क्रिया अस्तित्व के सातों स्तर पे एक साथ असर करती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है श्वासोश्वास की, जो अस्तित्व के सातों स्तर पे एक साथ काम करती है। ऐसा नहीं कि आप ले रहे हो, कर रहे हो तो सिर्फ शरीर को ही असर हो रहा है, नहीं। शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। हाँ? मन में विचार उठते हैं, बुद्धि में संशय आता है, चित्त में भावनाएं उठती है, अहंकार खंडित होता है तो शरीर पे रोग आते हैं, मन खंडित होता है तो भी शरीर में रोग आते हैं, बुद्धि में संशय आता है उससे भी रोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की चीजें ही हमें परेशान कर रही है। हमने भी देखा ना, ये जो बीमारी आई है तो उसमें कमजोर लोग चले गए। हम लोग हम बोलते भी है ना, उनका मन कमजोर था ना, इसलिए वो नहीं सहन कर पाए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? परिस्थिति से व्यक्ति कब हारता है? जब मन कमजोर हो जाता है, बुद्धि में संशय आ जाता है, चित्त में चिंता आ जाती है। सुदर्शन क्रिया एकमात्र ऐसा उपाय है जो अस्तित्व के सातों स्तर को स्वस्थ करता है और मस्त भी करता है। मैं कई बार कहती हूँ कि अहंकार पे चोट लगती है तो बीपी बढ़ जाता है, अहंकार पे चोट लगती है तो हार्ट अटैक आता है। आपने बाईपास तो करा ली, पहला स्तर तो ठीक कर लिया, पर अभी छठा तो घायल पड़ा है। तो उसका उपाय क्या है? सुदर्शन क्रिया। हमारे पहचान के एक अंकल है, उनको जब वो क्या बोलते हैं, वो हार्ट अटैक से पहले चेकअप कराते ना, एंजियोग्राफी, तो उसमें पता चलता है ना कि कौन सा वेन ब्लॉक है, कितना ब्लॉकेज है। उनका 80% ब्लॉकेज था। तो उन्होंने डॉक्टर को बोला कि 1 हफ्ते का टाइम है क्या मेरे पास? डॉक्टर बोले हाँ है। तो उन्होंने ऐसे ही कोई सुदर्शन क्रिया के बारे में कहीं सुना हुआ था, तो उनको मन किया कि एक बार ट्राई तो कर लो। तो उन्होंने कोर्स कर लिया, और कोर्स करने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले कि आपको ऐसा क्या करके आए? हाँ? तो उन्होंने सारा बताया कि ऐसे ऐसे मैंने कोर्स किया, ये प्रोसेस किया। तो डॉक्टर बोलता है कि आप ये कंटिन्यू करो और हम इसको हर हफ्ते चेक करते जाएंगे। और गुरुदेव की कृपा से उनका मनोबल भी इतना मजबूत था कि वो क्रिया से ही ठीक हो गए। तो हर एक स्तर पे काम करती है सुदर्शन क्रिया। हाँ? चाहे आप सजगता लाना चाहते हो, चाहे परफेक्ट बनना चाहते हो, चाहे आप अपना व्यक्तित्व निखारना चाहते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इससे ये भी होता है। सब कुछ निखरता है इससे। हाँ? और हम सब तो अनुभवी है। सुदर्शन क्रिया एक ऐसा शस्त्र है जो हर समस्या का समाधान करता है। यस, सही है ना? हाँ? ओके। हाँ, और कुछ? पुष्पा जी, और कोई प्रश्न है क्या?
गुरुदेव के साथ एक ध्यान करते हैं सब मिलके, है ना? अच्छा रहेगा। जी दीदी। Comfortably and easily. Keep our spine erect, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और आंखें बंद कर लीजिएगा। एक गहरी सांस लीजिए और सांस को रोकिए और रोकना छोड़ दें, सांस अपने आप बाहर निकलने दें। और अपने आप सांस फिर भरने लगेगा, भरने दीजिए। सांस पूरी तरह से भरने के बाद रोकिए। जब सांस रोकते हैं, मन की स्थिति देख लीजिएगा। और रोकना धीरे धीरे छोड़िए और सांस अपने आप बाहर आने लग जाएगी। फिर एक बार सांस लेंगे, सांस पूरा भरने के बाद रोकेंगे, रोककर अपना मन की स्थिति पर ध्यान देंगे। सब थम सा गया है, सब रुक गया है। सांस रुकते ही मन भी रुक जाता है और ज्यादा रोक नहीं पाएंगे तो आप रोकना बंद कर दीजिए, सांस अपने आप बाहर आने लगेगा। अब शरीर को सुकून मिल रहा है, विश्राम मिल रहा है, इस वक्त उस पर भी ध्यान दें। मन ही मन अपना शरीर के प्रति सम्मान का भाव रखें। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है आपका शरीर। यह शरीर हमारे लिए मिला हुआ एक अद्भुत देन है। Honor your own body. Your body is the most precious gift to you from nature. The millions and trillions of cells in your body. Now become aware of the air all around you and inside of you. The second dimension, the breath. It is the breath that is keeping us alive. ये सांस ही हमारा साथी रही है जब से हम आए दुनिया में और आखिरी क्षण तक सांस हमारे साथ रहेगी। ये जीवन का साथी है सांस। जैसे जल में मछली, ऐसे हवा में हम हैं। भीतर और बाहर की हवा को एक साथ महसूस करें। Feel the air inside and outside of you simultaneously. Now breathe in with a smile and breathe out with a smile. As you smile, all the muscles in your face and the brain gets deep relaxation. अब तीसरे आयाम पर चलते हैं, मन, जिसमें विचार घूमते हैं, जहां भावनाएं उठती है। अपना ही मन
Let's move to the third dimension, our mind. Our body is like the wick of a candle. The mind is a glow all around it. शरीर बाती है तो मन ज्योति है। मन एक बादल जैसे शरीर के चारों ओर भीतर बाहर मंडराता है। आप मन ही हो। Our body is inside the mind. Rather, body is inside of you. As you relax, the mind expands. And as the mind expands, your body relaxes. Let's take a deep breath in, and as we breathe out, relax even more. मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें। जो भी विचार आ रहे हो मन में आने दें। अच्छे बुरे सभी विचारों को गले लगा लें। जैसे हर पात्र का अपना महत्व है, मन में हर विचार को भी अपना स्थान है। सब विचारों को गले लगा ले, स्वीकार कर ले। Take them all with you. You are much bigger than all these thoughts that hover around in the mind. A deep breath in and breathe out. सांस लीजिए और छोड़ें। कंधों को और ढीला छोड़ दें। Become aware of the vast sky. विशाल गगन का स्मरण करें। हमारी चेतना ऐसा ही है, आकाश जैसे विशाल। You are like the blue sky, unaffected, untainted. Relax and be yourself. अपने आप में विश्राम करें। Repose in yourself. Let go of all the tensions, all the worries. Repose in yourself. Any discomfort, any tension you feel anywhere in the body, just let it be. कहीं कोई तनाव लग रही हो या असुविधा लग रही, उसको रहने दें। वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप अपने आप में विश्राम करें। Take another deep breath in, breathe out. Om Shanti, Shanti, Shanti. धीरे से शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं।
मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें और आंखें खोल सकते हो। Let us open our eyes slowly and gently. जय गुरुदेव। दीदी, थैंक यू सो मच। हम लोग सब ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी हियर, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, हमारी नवदुर्गा टीम, आपको बहुत बहुत हम पूरे हृदय से हम आपको प्रणाम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग इतने बिजी होते हैं, पर आपने ये समय और खासकर इस स्पेशल टाइम में, इसकी एक अलग ही महिमा है कि साधक को, जैसे आपने कहा कि ये साधक को ध्यान में या अपनी साधना में उतरने का ये सबसे उत्तम, जैसे आपने बोला कि ये नवरात्रि का जो टाइम होता है, नेचर भी शायद हेल्प करती है। देवी माँ की बेनोवेलेंट रूप में वो होती है, हम लोगों को हेल्प करती हैं। और हम आपको दोबारा हम चाहेंगे कि हमारे जो ये सेशंस में हो, हम आपको फिर एक बार बुलाएंगे दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम अपना तन्मयी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और कल भी देखिए सब लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, सब लोग आप लोग समय से आ जाइएगा, क्योंकि हम मिलके जब पाठ करते हैं उसकी एक अलग ही एनर्जी बनती है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कैसे पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप्स में, डोंट वरी। तो जिनको आता है वो जरूर पढ़ें, अदरवाइज यू कैन जस्ट ध्यान कर सकते हैं। यस तन्मय, ओवर टू यू। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा
हरे बोल। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी का, जितने लोग हम लोग यहाँ आए, आप सभी को मेरा फिर एक बार बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि ये एक ग्रुप एफर्ट होता है। जब हम एक ग्रुप में आते हैं इस तरह से, जब हम पाठ करते हैं या ज्ञान चर्चा में बैठते हैं, तो एक सभी की एनर्जी अपलिफ्ट होती है। तो कल सभी से निवेदन है, आ जाइएगा अपने टाइम से। मैं जानती हूँ हमारा 1000 का लिंक है वो भर जाता है, लेकिन जब एक बार भर जाता है तो आप ये इसको फेसबुक लाइव पे देख सकते हैं, वो हमने डाला हुआ है जी। पुष्पा जी, कुछ रह गया तो आप अनाउंस कर दीजिए। Thank you so much everyone for coming and joining us. It's like a महायज्ञ। गुरुदेव कहते हैं ना, एक साथ हम ध्यान करते हैं, रात्रि सप्ताह का हमने पठन किया, श्रवण किया, तो ये एक महायज्ञ था जिसमें कम से कम 1200-1500 लोगों ने एक साथ ध्यान किया। तो पूरी समष्टि के लिए हमने पॉजिटिव वेव्स और वाइब्रेशंस भेजे हैं। तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। And all of us requested to please come tomorrow on time. Jai Guru. हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे पर्सनली क्वेश्चन वाला, कल क्या तैयारी की आपने दिया। देखिए, ये सब अंदर का। दीदी आप म्यूट हो गए अरुणिमा दीदी। ओके, मैंने कहा बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट ऐसे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि कल क्या करना है, आपने कहा दिया या कुछ हम क्या और क्या कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि देखिए, यहाँ पे हम इन दिनों माँ की प्रार्थना करते हैं। तो जब माँ की प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में जो है, अपने भाव के हिसाब से आपको जो ठीक लगे आप करिए। आपका मन करता है सामने, अगर जितनी देर ये हम करते हैं शाम में, आप दिया जला सकते हैं। आप कहते हैं, मैंने साध्वी नित्यबोधा दीदी से ही सीखा था, सुना था कि माता जो होती है वो बिंदु तर्पण संतुष्टा की, मतलब वो बिंदु जल के एक बिंदु मात्र से खुश हो जाती है। तो आप उनके सामने जल रख सकते हैं, दिया जला सकते हैं, फ्लावर्स, मतलब गो एज पर योर विश। दीज 9 days आर योर रिलेशनशिप, आपकी जो इच्छा है ना। ऐसा कुछ नहीं है ऐसे करने से ये होगा सब माँ इज इन हर दैट बेनिवोलेंट रूप। तो आप लोग आइए, जरूर आइए। 7:15 पे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय गुरुदेव।